का जो महीना होता है बहुत ही खूबसूरत महीना होता है। इस समय गार्डनिंग की शुरुआत करने के लिए बहुत ही अच्छा मौसम होता है। चारों तरफ बारिश होती है और बारिश के पानी में पौधे के जो ग्रोथ होते हैं काफ़ी तेज़ी से होता है। तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसको बिना लगाए ही ढेर सारे पौधे गार्डन में उगते जाते हैं। एक बार कहीं से भी छोटा पौधा लाते हैं तो उसके बाद ये पौधा फिर अपने आप उगते हैं। जैसे ही बरसात के मौसम शुरू होते हैं अपने आप उगते हैं बरसात के पानी से। तो नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में शेयर करूँ मैं जो अपने आप उगने वाले पौधे, कुछ ऐसे पौधे हैं जो देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बटर कप, जिसको पीले कलर के फूल आते हैं। इसके फूल सुबह में ही खिलते हैं, दोपहर के बाद मुरझा जाते हैं। पर जब इसके फूल सुबह में खिलते हैं तो पीले कलर के फूल, हरे पौधे पर पीले कलर के फूल बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इसके बीज झड़ के ढेर सारे पौधे अपने आप उगते हैं। एक भी पौधा अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो फिर ये पौधा ढेर सारे उगते जाएंगे। तो उसको अलग अलग करके आप लगा सकते हैं और बहुत ही हार्डी है, बिना खाद के चलने वाला पौधा है। बस उसको समय समय पर पानी की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर सदाबहार के पौधा, जिसको सदा सुहागन, बिनका कई नाम से जाने जाते हैं। तो ये हाइब्रिड वाले हैं। तो बरसात के मौसम में इसके जो बरसात के पानी होते हैं उससे बचा के रखते हैं तो ये पौधा अच्छे चल जाते हैं। नहीं तो इसमें भी बहुत सारे बीज बनते हैं जो झड़ के इसके भी ढेर सारे पौधे उगते जाएंगे। तो उसको अलग करते जाएंगे और फिर दूसरे गमले में लगाते जाए। तो जो हाइब्रिड वाले होते हैं तो उसको तो केयर करना पड़ता है, पर जो देसी वाले सदाबहार होते हैं तो उसको कोई केयर की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। बिना केयर के भी उसमें बहुत ही अच्छे से फूल आते हैं और 12 महीने फूल आते हैं। समर और रेनी सीजन में तो भर भर के फूल आते हैं और उसके बीज झड़ते जाएंगे। तो जहाँ पर वो पौधा लगा रहता है तो वो जगह उसका परमानेंट ही हो जाता है। अगर वहाँ से उसको उखाड़ेंगे नहीं तो वो सालों साल अपने आप पौधा उसके बनते जाएंगे। तो पुराने पौधे को हटाते जाएंगे, नए पौधे को लगाते जाएंगे और इसको पिंचिंग करते जाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत इसके फूल खिलते हैं। तो ये वाला देख रहे हैं सफ़ेद कलर के जो सदाबहार है तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये सब बीज झड़ के अपने आप उग जाते हैं। इसको देख सकते हैं रेन लिली, तो ये भी अपने आप इसके बीज झड़ते रहते हैं, इसके पौधे बनते रहते हैं अगर इसको जो फूल सूख गए नहीं हटाते हैं तो। और गार्डन में ऐसे इस समय बहुत सारे ऐसे पौधे देखेंगे जिसको कि बिना लगाए हैं अपने आप उगते हैं। जिसमें देख रहे हैं मखमली, जिसको कि मुर्गकली कहते हैं, कॉस्कॉम कहते हैं। तो यहाँ पर ज़मीन में ही सीधे सारे पौधे उगे हुए हैं जिसमें मुर्गकली, कॉस्कॉम है, अपराजिता, दो पार्टी, जिसको गुल मेहंदी कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो अपने आप ही उग जाते हैं। इसको बस एक बार कहीं से लेके आएंगे तो इसके बीज झड़ते जाएंगे। तो फिर बिना इसके बीज को इकट्ठे किए भी अब जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होते हैं इसमें अपने आप ज़मीन में हो या गमले में हो कहीं भी इसके पौधे उगते रहते हैं। तो अपराजिता का ये वाला सफ़ेद कलर के है, वाइट अपराजिता है जो बहुत ही खूबसूरत इसके भी फूल होते हैं। तो ये सारे पौधे अपने आप ही उगते हैं। बस कहीं से भी एक छोटा सा पौधा लेके आए तो फिर आपको कहीं भी इसके पौधे की कमी नहीं होगी गार्डन में। इसके लिए गमले की भी कमी पड़ जाती है, कितने गमले में लगाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो जिसको कि दो पार्टी कहते हैं, गुल मेहंदी कहते हैं। तो इसमें गुच्छों की तरह फूल आते हैं तो इसको गुलाब भी कह सकते हैं, गुलाब के फूल के जैसे बहुत ही खूबसूरत। ये भी अपने आप ग्रो हो जाते हैं। इसके जो बीज होते हैं ज़मीन में झड़ते जाते हैं तो इसके पौधे उगते रहते हैं। वैसे इसके बीज को इकट्ठे करके रख ले तो बरसात के मौसम में लगाया जा सकता है। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं जो मुर्गकली, कॉस्कॉम, जो देसी कोलियस इसको बोलते हैं। इसके रंग बिरंगे पत्ते काफ़ी खूबसूरत गार्डन में लगते हैं। तो इसके भी ढेर सारे पौधे अपने आप उगते हैं। तो इसके इतने सारे पौधे हो जाते हैं, इसको उखाड़ के फेंकना पड़ता है। तो इसको भी अपने गार्डन में लगा लेते हैं। तो अगर आपके पास ज़मीन है तो ज़मीन में लगाए, नहीं तो गमले में भी लगाते हैं। तो ये बिना खाद पानी के चलने वाला पौधा देख सकते हैं। इस समय इसमें जो बोरी है जिसमें मैंने मिट्टी सुखा के रखे थे तो उसी में ये पौधा अपने आप ग्रो हो गया है। तो ये बरसात के पानी से ही ये पौधा इतना हेल्दी हो गया है। तो इतना बड़ा पौधा हो गया है पर अभी तक मैंने इसमें कभी पानी नहीं दिए हैं, जैसे क्योंकि ये एक साइड में रखा हुआ है जहाँ की मैंने मिट्टी सुखा के रखे थे गार्डनिंग करने के लिए। तो वही मिट्टी में अपने आप बोरी में उग गया है और कितना बड़ा और हेल्दी और काफ़ी खूबसूरत लग भी रहा है। तो ये मेरे टेरेस गार्डन में ऊपर रखा हुआ पौधा अपने आप से उगने वाला देख रहे हैं। इसमें अभी तक कभी भी पानी नहीं दिए हैं, बारिश के पानी से ये पौधा का ग्रोथ इतना सुंदर और खूबसूरत है। तो इसके कलरफुल पत्ते देखते में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इससे पौधा अपने गार्डन में लगाते हैं तो एक गार्डन की सुंदरता को भी बनाता है। और ये बहुत ही लो मेंटेनेंस पौधा है, इसकी उतना ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये वाला हाइब्रिड वाला जो देख रहे हैं कॉस्कॉम,
तो ये भी एक मोगरा का पौधा लगा हुआ है गमले में, उसके चारों तरफ से ये पौधा उग गए हैं। तो इतने सारे पौधे हो गए हैं। तो ये सारे पौधे को बिना केयर के ही चलने वाला पौधा है, कम केयर करने में। जो गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये सारे पौधे, फूलों वाले पौधे लगाए ताकि गार्डन में अपने आप उग जाए, ढेर सारे पौधे होते जाए। और अपराजिता का भी पौधा इस समय अपने आप उग जाते हैं। जो पौधा यहाँ लगा हुआ है जहाँ, तो इसमें इतने सारे बीज बनते हैं। अगर इसके फूल को नहीं तोड़ते हैं और नहीं हटाते हैं तो ये पौधा में ढेर सारे बीज बनने लगते हैं। तो फिर पूरा पौधा बीज बनाने में एनर्जी लगा देता है, तो फूल उतना अच्छा नहीं खिलता है। तो जब भी इसमें फूल खिले तो एक दिन के बाद इसको सारे फूल को तोड़ के हटा देना चाहिए, तभी ये पौधे हमें बहुत खूबसूरत फूल खिलेगा। तो इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं, नहीं तो इसमें जो बीज बनते हैं तो उसको भी इस समय पौधा उगा सकते हैं। तो ऐसे तो गार्डन में बहुत सारे पौधे हैं जिसको कि एक बार लाते हैं तो फिर उसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप उगने लगते हैं। तो मैंने कुछ ही पौधे को वीडियो में मैंने नाम लिए हैं। तो ये सारे फूलों वाले पौधे देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और इसके कोई केयर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, कम खाद में भी चलने वाले पौधे हैं। तो ये सारे पौधे से अपने गार्डन को सुंदरता को भी बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर काम का हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।